शिक्षक राधा रमन प्रसाद के नाम पर नंगाजोर गांव बन गया राधानगर। 70 के दशक में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के हाथों हुए थे सम्मानित। कटोरिया प्रखंड क्षेत्र में एक ऐसे भी शिक्षक हुए जिनकी शिक्षा के प्रति समर्पण भाव पर ग्रामीणों ने अपने गांव का ही नाम बदलकर शिक्षक के नाम पर रख दिया। एक शिक्षक के लिए यह देश के सर्वोच्च पुरस्कार से भी बड़ा पुरस्कार और सम्मान है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शिक्षक राधा रमन प्रसाद सिन्हा उर्फ बड़का गुरुजी की। पिछले इलाके में समर्पित, संकल्पित और सतत प्रयत्नशील रहकर शिक्षा का अलख जलाने वाले राधा रमन प्रसाद को 70 के दशक में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने अपने हाथों से उन्हें पुरस्कृत और सम्मानित किया था, जबकि ग्रामीणों ने बड़का गुरुजी उर्फ राधा रमन प्रसाद के सम्मान में अपने गांव का नाम नंगाजोर से बदलकर राधानगर रख दिया। वे मूल रूप से चांदन के रहने वाले थे। वे अति साधारण व्यक्तित्व के धनी थे, जरा भी महत्वाकांक्षी नहीं थे। किसी के भी बरामदे पर वह सो लेते थे। जो भी प्यार और सम्मान से खाना उन्हें देते थे वे खुशी पूर्वक खा लेते थे। राधा गुरुजी के बारे में कहा जाता है कि वे बच्चों को स्कूल के समय पकड़कर या पकड़वाकर स्कूल ले जाया करते थे। राधानगर बाजार के बुजुर्गों की माने तो राधा गुरुजी में मां सरस्वती बसती थी। उनके ही आशीर्वाद और मां सरस्वती की कृपा से राधानगर में शिक्षा का व्यापक स्तर है। यहाँ शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें कम से कम कोई एक सरकारी नौकरी से जुड़े लोग या शिक्षित व प्रबुद्ध लोग न हों। मैट्रिक, इंटर सहित अन्य सभी परीक्षाओं में राधानगर बाजार के छात्र छात्राओं का स्थान टॉपर से लेकर टॉप 3 तक में प्रत्येक वर्ष रहता है। वर्तमान पीढ़ी को भले ही नहीं पता रहे कि नंगाजोर कैसे राधानगर हो गया, लेकिन जो भी उनके छात्र रहे या उनका नाम तक सुने हैं, आज भी उनका सिर राधा रमन प्रसाद गुरुजी के सम्मान में एक बार जरूर झुक जाता है। आप भी सुने बड़का गुरुजी की कहानी, यहाँ के लोगों की ही जुबानी। हम बताइए, बड़का गुरुजी के बारे में क्या जानते हैं आप? उनका नाम राधा रमन था और बहुत स्कूल के प्रति बहुत समर्पित थे। घर घर बच्चा जाके जागृति करते थे और लाके पढ़ाते थे। मैंने इसी तरह का ज़्यादा उपस्थिति बढ़े, हर घर जाना उनका काम था और घर स्कूल भी बनवाए। यहाँ लोहा का छड़ ला के इसी तरह से स्कूल आधी ईंट का स्कूल बनाए और बहुत निष्ठावान शिक्षक थे। और हरदम स्कूल के बारे में ही सोचते रहते थे। यहाँ एक महादेव नहार शिक्षक थे, उन्हीं के यहाँ रहते थे। आना जाना डेरा था और यही है टेंगाजुर में भी एक घर था छोटा सा, उसी घर में जाके गुजारते थे और वहीं से संचालन सब करते थे अपना। उनकी एक बेटी थी, रांची में शादी हो गई थी। शादी करके एक लड़का हुआ, लड़का को टीबी हो गया था, वही लड़का मर गया और लड़की और दामाद वगैरह थे, वो भी यहाँ बहुत दिन से यहाँ रहे और मरे। उन लोगों गांव घर लोगों ने जला दिया। नेंगाजोर का नाम राधानगर कैसे पड़ा? नेंगाजोर का नाम राधानगर कैसे पड़ा? वो मर गए तो उसके बाद लोग सोचने लगे तो कुछ नाम जोड़ दीजिए, तो उसी तरह राधा रमन नाम जोड़ दिया गया। तो उन्हीं के नाम से राधानगर हुआ है। हाँ, राधानगर। हम बताइए, बड़का गुरुजी के बारे में आप क्या जानते हैं?
देखिए, वो हमारे गांव के मैंने संपूर्ण जीवन पर्यंत जो है उन्होंने कोई से अपना योगदान जो है शिक्षक के रूप में हमारे गांव में दिया। और यहाँ तक मैंने ये है कि हमारा उम्र करीब करीब 73 हो रहा है। और बचपन में हमने उन्हीं के नेतृत्व में अपना मतलब पेंसिल पकड़ा और उन्हीं से शिक्षा पाया। उस समय हमारे गांव में प्रारंभिक स्कूल था, 5वां तक की पढ़ाई उन्हीं के माध्यम किया। और ये भी जानकारी है कि हमारे पिताजी भी उन्हीं के नेतृत्व में पढ़े थे। और उसके बाद हमारा जो लड़का बड़ा हुआ वो भी उन्हीं के हुआ जाके पढ़े। तो इतने कर्मठ शिक्षक थे कि उनको मतलब बहुत ज़्यादा शिक्षा से प्रेम था और समाज से भी प्रेम था। और संपूर्ण जीवन यही समाज के लिए दिया। और उनकी यह माने कार्य के लिए, सराहनीय कार्य के लिए एक बार राष्ट्रपति, जिसका नाम नहीं कह सकते हैं, राष्ट्रपति ने उनको राष्ट्रपति पुरस्कृत करने के लिए बुलाए थे दिल्ली में। और वो गए थे और उनसे उन्होंने सम्मान जो है, राष्ट्रपति पुरस्कार का सम्मान जो है उन्होंने पाया था। और उसी समय से हम लोगों का गांव का नाम पहले नंगाजोर था और सुनने में तो अच्छा नहीं लगता था। तो उन्हीं के नाम से हमारे गांव के बुजुर्गों ने और उनके सम्मान के लिए उनके नाम से राधा नगर का नामकरण किया, जो आज हम लोगों के हुआ प्रचलित है, राधा नगर गाँव से। हाँ, बताइए आप बड़का गुरुजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बड़का गुरुजी को सबसे पहले मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बड़े सम्मान पूर्वक कहना चाहता हूँ कि मेरे या मेरे जैसे गांव के सभी लोगों के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मैं एक ऐसे गांव का निवासी हूँ जिस गांव का नामांकन ही एक शिक्षक के नाम पर होता है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि एक शिक्षक के सम्मान में पूरे गांव के लोगों ने अपने गांव का नाम ही बदलकर राधा नमन के नाम पर राधा नगर कर दिया है। बचपन से ही मैं बड़े गुरुजी का नाम सुनता आ रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोगों को होश हुआ तब तक तो यहाँ से अपने गृह निवास की ओर प्रस्थान कर गए थे। लेकिन मैंने सुना है, महसूस किया है कि गांव में शिक्षा का जो अलग जगाने का काम उन्होंने किया है वह अद्वितीय है। क्योंकि वह गांव बेसिकली व्यवसायिकों का गांव था और वहाँ इस तरह से शिक्षा का अलग जलाकर लोगों को, गांव के लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। और हम अपने जनरेशन में आते आते देखे कि सभी लोग गांव में पढ़ने के पीछे बहुत ही तन्मयता से लगे हुए हैं। हाई स्कूल कटोरिया का छात्र रहा हूँ, लेकिन मैं ये सुनता आ रहा हूँ कि राधानगर के लोग होते बहुत कम संख्या में हैं, लेकिन जब भी रहते हैं ऊपर से टॉप में ही रहते हैं। और ये सारा श्रेय कहीं ना कहीं राधा रमन जी के जलाए गए अलग से ही आरंभ होता है। देखे होंगे कि जब कोई लोग प्रभावित होते हैं तो अपने बच्चों का नाम किसी शिक्षक पे रख देते हैं। एक ऐसे गांव के लोग जो पूरे गांव का नाम, जिनका पुराना गांव का नाम नेंगा जोर हुआ करता था, राधा रमन के सम्मान में इनका नाम बदल के राधा नगर कर दिया। और इनकी महानता देखिए, जब उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड मिला और ये जानकारी जब गांव के लोगों को हुई तो पूरे गांव में एक जश्न, एक दीपावली की तरह माहौल था। सारे लोग इतने खुश थे। और इस गांव के लोगों का भी बड़प्पन है कि एक शिक्षक के सम्मान में अपने गांव का नामांकन कर दिया। मैं भी एक शिक्षक हूं। कहीं ना कहीं मेरे दिल में जो बचपन से शिक्षक के प्रति समर्पण की भावना देखी है, लगाव की भावना देखी है, सामाजिक सरोकार की भावना देखी है, शिक्षक बनने की प्रेरणा वहीं से मिली। मैं गांव के हर एक वो पुराने घर में ज्ञानी जेल सिंह द्वारा दिए जा रहे राष्ट्रपति अवार्ड के द्वारा उनके फोटो में देखा करता था। बचपन से ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हुआ करता था, तो मैं उस चीज़ों को देखते आता था। जितने भी अच्छे घर हुआ करते थे, शिक्षा के मंदिर हुआ करते थे, वहाँ उनको
वो फोटो लगी हुई होती थी। तो मन में कहीं ना कहीं शिक्षक बनने की प्रेरणा भी उत्पन्न होती है। और एक जो सबसे बड़ी बात है, दुखद बात ये है कि एक गांव के नाम के प्रति जो आस्था है लोगों को, आने वाले जनरेशन उसको जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको आपकी इस मीडिया के माध्यम से बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप एक शिक्षक का क्या सम्मान होता है उसको सामने लाने के लिए आप एक प्रयास कर रहे हैं। और यह समाज में जब जाएगा तो ये आपके लिए भी उतना ही यादगार और उतना ही सराहनीय कार्य रहेगा जितना कि गांव के वाले आज गर्व कर रहे हैं। हम बताइए, आप बड़का गुरुजी के बारे में क्या क्या सुने हैं? मेरी शादी 2010 में हुई है। जब मैं ससुराल गई तो मेरे ससुर जी उनके शिष्य रहे थे। वो काफ़ी सारे लोग उनका सम्मान पूर्वक उनको याद करते हैं कि उन्होंने गांव के लिए बहुत कुछ किया, वो गांव के बच्चों के भविष्य को निखारने के लिए। और उन्हें कई ऐसे बच्चे थे जिन्हें उन्होंने सुधारा, साथ ही उन्हें काफ़ी अच्छी जगह पहुंचाया। काफ़ी हद तक उन्होंने सभी बच्चों की मदद की। और मैं भी एक शिक्षक हूँ और मुझे काफ़ी हद तक वहाँ से प्रेरणा मिली कि मेरा जो गांव है, कहते हैं अभी तक हमारे गांव में शिक्षा का वरदान उनके स्वरूप में है। अभी भी सारे बच्चे, चाहे वो सक्षम हो या ना हो, अपनी एबिलिटी से काफ़ी अच्छी जगह पहुंच जाते हैं। और सभी लोगों में पढ़ने का माहौल है और यह उन्हीं के प्रयास द्वारा शुरू हुआ था। हमारे ससुर जी उनकी काफ़ी तारीफ करते हैं और वो बोलते हैं कि उनका, अब चूँकि मैं भी शिक्षक हूँ, मेरे पति भी शिक्षक है, वो बोलते हैं तुम लोग भी उनकी तरह नाम करो और सारे बच्चों को मेहनत करके ऐसी जगह पहुंचाओ ताकि गांव हमारा जो है वो और गौरवान्वित महसूस कर सके। और उनको हमेशा याद करते हैं कि उन्हें अवार्ड मिला था और उसके बाद से ही उनके नाम पर ही गांव का नाम राधानगर रखा गया। हाँ बताइए, आप बड़का गुरुजी के बारे में आप क्या जान रहे हैं? बड़का गुरुजी नहीं, उसे राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक इस जिला के थे। भागलपुर जिला उस समय था, बांका तो बना नहीं था। और वो शिक्षक ऐसे थे जो कि 10 बजे स्कूल यदि खुले तो 9:30 बजे आते थे और 4 बजे हम लोग को छुट्टी नहीं मिलती थी। उनको संदेह रहता था कि अभी 4 नहीं बजा है। उस समय घड़ी नहीं थी। एक सूर्य की किरण जो है टीन के छतरी से स्कूल के करीब आता था, वही छतरी को हम लोग देख देख करके जो है सो चाहते थे अब बच जाए। लेकिन 4:15 4:30 के पहले छुट्टी नहीं मिलती। एक दिन भी अनुपस्थित नहीं हुए। अनुशासन ऐसा कि चौक चौराहे पर यदि बड़ा गुरुजी राधारमन प्रसाद निकल जाए तो बच्चों की, हम सबों की भीड़ छट जाती थी काई की तरह। और जिस दिन स्कूल नहीं गए दूसरे दिन बहुत भारी सजा मिलती थी। हम सबों ने जो सजा पाई है वो आजकल के विद्यार्थी बच्चे तो लड़ पड़ेंगे उनके घर गार्जियन के लोग। दूसरी बात, वो सामान्य व्यक्ति थे, अपना एक साधारण कपड़ा लत्ता पहनना उनना। उनका एक बड़ा लड़का था जो कि BA में पढ़ रहे थे या MA में। दुर्भाग्यवश उनको टीबी की बीमारी हो गई उनके बड़े लड़के का। और समय में उनकी बड़े लड़के की जो मृत्यु हो गई तो बड़ा गुरु जी को तोड़ दिए। लेकिन फिर धीरे धीरे संभल गए। एकलौता बेटा था उनका, पत्नी पहले ही गुजर चुकी थी। और हेठ नगाजोर में उनका घर था, जमीन जायदाद वहीं पर थी। यही महादेव नाग के बरामदे पर वो जीवन गुजारते थे, रहते थे। खाना पीना सब महादेव नाग के यहाँ से ही आता था। लेकिन जो कहे वैसा शिक्षक हम अभी तक नहीं देख पाए अपने जीवन में। शिक्षक क्या होता है वही बताए हम लोगों को। दूसरी बात, शनिवार को दिन हम लोग को, उन लोग को शनिचरा पैसा और चौकचंदा के दिन गुरुजी नेतृत्व करते थे। घर घर जा करके हम लोग जो है सो सब लोग गुरु दक्षिणा लेते थे, गीत गाते थे। वो सब अब स्कूल में प्राय समाप्त हो गए। वो कुछ रहा नहीं। खेल कूद हम लोग को महादेव नाग छोटके गुरुजी, छोटा गुरुजी उनको कहते थे, वो खेल कूद जो है सो ध्यान रखते थे। और बड़ा गुरुजी अनुशासन प्रिय थे। उसमें उतने लड़के नहीं थे स्कूल में। हम सब जब थे तो 7, 8 या 10 लड़के रहते थे एक क्लास में। लेकिन जो भी थे हर घंटी क्लास होती थी, हर विषय की क्लास होती थी। टिफिन समय पर
समय पर टिफिन के बाद क्लास आरंभ हो जाती है। आपके गांव का नाम पहले क्या था, अब क्या है? हमारे गांव के नाम का पहले तो कोई था नहीं, बगल में हेठ नैयाजोर था। उसी आधार पर लोग नैयाजोर बोलने लगे। वो हेठ यानी ऊपर वाला नैयाजोर, ये नीचे नैयाजोर था, लेकिन इसका कहीं भी इसका रिकॉर्ड नहीं है। हेठ नैयाजोर ही थे। ये रियल जो है सो उन्हीं के नाम पर, सम्मान पर राधानगर नाम हम लोग नामकरण किए और धीरे धीरे जो है सो ये नाम प्रचलित हो गया और आज तो इसकी मान्यता है। वैसे ये मंझलाडी और हथगढ़ 2 टोला है राधानगर का, कहीं भी आप नाम नहीं पाइएगा। तो यहाँ का नाम क्या उनके नाम से जोड़कर बनाया गया है? उनके नाम से ही जोड़ा गया है। संपूर्ण गांव के प्रबुद्ध जन जितने थे उनके मतलब कि जो है सो राष्ट्रपति पुरस्कार पाने के उपरांत जब जो है सो किया गया कि इस गांव का नाम जो है सो एक नया नाम रखा गया, राधानगर नाम। हाँ बताइए। राधानगर बाजार में, इस राधानगर बाजार को पहले नंगाजोर से लोग जानता था, लेकिन इस नंगाजोर के अंदर में ऐसा प्राकृतिक चीज मास्टर साहब आए, राधा रमन प्रसाद, जो कि उन्हें शिक्षा का उजागर किया और अपने नाम से नंगाजोर हटा करके और राधानगर से प्रसिद्ध किया। और ये दोनों कारनामा के कारण इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, जिनको मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। जब तक उनका सांस इस क्षेत्र में चलेगा, अभी शिक्षा का आभार राधानगर बाजार में IAS अफसर भी बन गया और आज नंगाजोर से राधानगर का बोर्ड भी लग गया। इसलिए गुरुजी का भी आत्मा को शांति मिले, ये मेरा तरफ से नमन है। हाँ बताब की जाने छे? हमें तखनी घर से नहीं निकले छलिए, नहीं निकले ले छलिए, लेकिन हमें ये जाने छलिए कि उन बहुत अच्छा आदमी के मास्टर में, और वहाँ जाने छलिए कि उनके नाम से पहले लंघा जोड़ के छले और उनके नाम से राधानगर पड़ल छे। मास्टर बहुत सुंदर मास्टर। हाँ बताइए, आप राधा रमन प्रसाद सर के बारे में क्या जानते हैं? हम जब आए इस फैमिली में तब बाउल से उनको बहुत टच हुआ। वो जॉब में आए, भागलपुर में ज्वाइन किए थे, भागलपुर से लाके इनको यहाँ रखा गया। यहाँ स्कूल नहीं था, यहाँ मिडिल स्कूल खुला है, उसमें डाक बाबू नाम का के टीचर को बहाली हुआ। उसके बाद नंगाजोर का के था, उनका नाम था राधा रमन जी। उनको एक लालटेन, एक पीतल का लोटा और छड़ी दे के उनको एक पीपल के पेड़ के पास बैठाया गया। वहाँ पे 1-2 बच्चे आना शुरू किए। उसके बाद राधा रमन का नाम था, उसी नाम से गांव का प्रसिद्ध हुआ। बाबूजी छोटा सा झुपड़ी बनवाए और उसके बाद आज स्कूल, वहाँ कई स्कूल बन गए हैं, बहुत आगे बढ़ गए। बहुत पढ़े लिखे थे उस युग के, ऐसा टीचर बहुत कम थे और उनको बहुत चीज़ का नॉलेज भी था। कान से लाचार थे। बाबूजी उनके साथ कलम लेके लिखते पढ़ते थे, बात करते थे। फिर स्लेट पेंसिल लेके आते थे, बाबूजी कलम पेन कॉपी से लिखते थे। उसके बाद उनको वहाँ रखा गया, उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सब बहुत जगह से सम्मानित हुए हैं। बहुत अच्छे टीचर थे, नेचर के भी, मेरे घर के फैमिली समान थे, इसलिए उनको हम अच्छे से जानते हैं। जब भी आते थे मेरे यहाँ रहना, खाना पीना, आराम करना, फिर जाते। रिटायर के बाद भी उनका पूरा फैमिली यहाँ आए, उनको ले गए, हम लोग सम्मानित करके भेजे। आज तक उनको सब दिन लोग चाचा जी ही बोलते गए। आज उनका लड़का कभी का हमें यहाँ मिलने आते हैं, कभी साल भर से नहीं आए, इसलिए उनको हम बहुत अच्छे से मालूम है। हाँ बताइए, आप क्या जानते हैं बड़का गुरुजी के बारे में? बड़का गुरुजी का नाम देखिए, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिले हैं। अच्छा, ये अब 70, 72, 74 के बीच में। पहले यहाँ का नाम नंगाजोर था। जो उनका नाम था राधा रमन प्रसाद, उन्हीं के नाम से राधानगर हुआ है। वो हमारे घर में ही रहते थे, खाना पीना हम ही लोग खिलाते थे। हाँ बताइए, बड़का गुरुजी कहाँ रहते थे? हाँ यहाँ चले। हाँ, कौन क्या करते थे बोलिए? आप खिलाते थे? हाँ हाँ हाँ। हाँ मास्टर गुरुजी की করছিল মাস্টারি? मास्टर से
ছেলে পড়াইছিল এখানে বারান্দা ছিল। हो पढ़ा छो। हाँ बताइए, आप बड़का गुरुजी के बारे में क्या कहनिएगा? यहाँ पर रहते थे, वो खाना खाना सब खिलाते थे, रहते थे बचपन से हम सबके पढ़ाता लिखाता रहते थे। राधानगर वहाँ स्कूल में मिडिल स्कूल में पुरुष से हाथ मिला है, उसी के नाम से हुआ है राधानगर, नहीं तो नंगाजोर नाम था। हाँ बताइए, बड़का गुरुजी के बारे में क्या जानते हैं? राधा रमन प्रसाद, राधानगर उन्हीं का नाम से राधानगर लिखा गया है। हाँ, हाँ। तो वो मास्टरी था हमारे घर में सरकारी स्कूल का, सरकारी स्कूल का इसी स्कूल का नाम रखा है। पूरा नाम क्या था उनका? उसका राधा रमन प्रसाद। और लोग क्या नाम से जानते बड़का थे? गुरुजी कहता है उसको, बड़का गुरुजी और हमारा बाबूजी का नाम छोटका गुरुजी, यही दोनों है, ये है स्कूल में सदाए रह गया। और डिप्टी साहब था 95 सिन्हा। शून्य से शिखर तक और नंगा जोर से राधानगर के सफर तक के गवाह राधानगर स्कूल के कण कण में बसे हैं बड़का गुरुजी राधा रमन प्रसाद। घोर अंधेरे में कड़ी तूफानों के बीच शिक्षा के अलख को जलाकर उसे अखंड दीप बना देने के कारण ही बड़का गुरुजी को स्थानीय लोगों के साथ साथ देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भी उन्हें पुरस्कृत किया था। कटोरिया से दीपक चौधरी की रिपोर्ट।